भगवत गीता 7वां अध्याय। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव पुत्र महाबली धनुर्धर अर्जुन, तुम अपना मन मुझ में ही लगाओ और मेरा ही सहारा लेकर संशय रहित होकर मुझको पूर्ण रीति से अपनाओ। मेरा कथन है, जो इस ज्ञान को एक बार जान लेता है उसे फिर जानने के लिए कुछ नहीं बचा। अब ध्यान पूर्वक सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की भिन्न प्रकृति है। इस सत्य को जानकर ही अर्थात चेतन प्रकृति जानकर ही संपूर्ण जगत का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों में ही पैदा होने वाले हैं और मैं इस संपूर्ण संसार को पैदा करने वाला हूँ और प्रलय रूप में भी मैं ही हूँ। इसलिए मेरे सिवाय संसार में और कोई कंचन मात्र भी वस्तु नहीं है। यह सारा संसार सूत्र से सूत्र मणियों के अंदर मेरे साथ ही गया हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश ही मैं ही हूँ। सारे वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और मानवों में मानवता हूँ। पृथ्वी पर गंध और आग में तेज हूँ। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिसमें वे जीते हैं वह मैं ही हूँ। मैं ही भक्तों की भक्ति हूँ, मैं ही तपस्वियों की तपस्या हूँ। इसीलिए प्रिय अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मुझे ही समझो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं आसक्ति और कामनाओं से रहित अर्थात सामर्थ्य हूँ और अब भूतों में धर्म के अनुकूल एवं शास्त्रों के अनुसार काम हूँ। और भी जो महत्व गुण से पैदा होने वाले भाव हैं, यह मेरे से ही होते हैं, ऐसा जान लो। परंतु वास्तव में मैं उनमें, उन सब में और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों का कार्य रूप, सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेषादि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से दूर मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणामयी मेरा योग माया है, जो बड़ी विचित्र है। परंतु जो प्राणी मेरे ही नाम की माला हर समय जपते रहते हैं और मेरा भजन करते हैं, वे माया के जाल को पार कर जाते हैं, इन बंधनों को तोड़ देते हैं, वे संसार के माया जाल से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा सरल उपाय होने पर भी माया द्वारा बंधे हुए ज्ञानवान और आसुरी स्वभाव वाले तथा मानवता से गिरे हुए बुरे कर्म करने वाले पापी लोग तो मेरा नहीं लेते और पूजा नहीं करते। यदि वे भूल कर मेरा नाम लेते भी हैं तो मैं उन पापी लोगों से दूर रहता हूँ और मृत्यु के पश्चात उन्हें नरक में जाना पड़ता है। प्रिय अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, उत्तम कर्म करने वाले कर्मवीर हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास है। मैं केवल अपने भक्तों का दास हूँ। जो लोग प्रातः मेरा भजन करते हैं, मैं सदा उनके हृदय में वास करता हूँ। मुझे अपने भक्तों से प्रेम है। यद्यपि यह सत्य है कि जो प्राणी उदार हृदय श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उन्हें मैं उत्तम मानता हूँ, परंतु ज्ञानी पुरुष तो साक्षात मेरा रूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धिमान भक्त गति स्वरूप मेरे में स्थित है। जो भक्त बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान ज्ञात करता है, वह ज्ञानी सब तरह से वासुदेव ही है, अर्थात इस संसार में वासुदेव के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए जो मेरी पूजा करते हैं, सच्चे हृदय से मुझे याद करते हैं, वे ही परमात्मा है। हे अर्जुन, जो विषयासक्त है वे तो अपने स्वभाव से घिरे हुए हैं तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हैं।
उन नियमों को धारण करके, अर्थात जिस जिस देवता की पूजा के लिए जो भी नियम इस संसार में प्रचलित है, उन नियमों को अपनाकर धारण करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और जो प्रभु भक्त जिस जिस देवता को मन से पूजते हैं, उन सब भक्तों के मन में उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त उन देवताओं को पूजते हैं, उन देवताओं से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का यह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को पालते हैं। मेरे भक्तजन मुझे जैसे भी याद करें, जैसे भी मेरी पूजा करें, वे मेरे को ही पा लेते हैं। ऐसा करने पर, ऐसा होने पर भी सब प्राणी मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन मंदबुद्धि प्राणी यह नहीं जानते कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे से उत्तम और कुछ नहीं है। मैं ही अविनाशी हूँ, मैं अपनी माया से प्रकट होता हूँ। मन इंद्रियों से दूर सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्माकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। हे अर्जुन, अतीत से मेरे और वर्तमान में स्थित भविष्य में होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे जो कोई श्रद्धा भक्ति रहित नहीं जानता, क्योंकि संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख इत्यादि मोह में डूबे हुए प्राणी अति अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे हैं। निष्पाप श्रेष्ठ आचरण करने वाले लोग शांत मन में इस माया जाल से निकलकर मोह मुक्त होते हैं। दृढ़ हृदय वाले व्यक्ति ही मुझे भजते हैं। जो प्राणी मेरी शरण में आकर जीवन मृत्यु के बंधनों से छूटना चाहते हैं, वे प्राणी ब्रह्मा को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो प्राणी अधिभूत और अधिदेव के सहित अध्यात्मा जानते हैं, यानी सबका आत्मा रूप मेरे को जानते हैं। जैसे पृथ्वी सब जल रूप है, वैसे ही अधिदेव और विधि यज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। जो ऐसा जानते हैं, वे अंतकाल में मुझे ही जानते हैं।